पर इजी गया था। हाँ गाइस, इस बार मैथ्स कॉमर्स का पेपर बहुत ही इजीली बनाए थे बोर्ड वाला। गाइस पेपर नहीं था ये, कम से कम आपका माइंड सेटअप था। तो गाइस ये जो पेपर है मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। खाली आप बने रहिए वीडियो तक और लाइक सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। तो गाइस पहले सेक्शन में हम आते हैं। पहले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाला आंसर है, जो कि फर्स्ट लेसन का पहला वाला मैथमेटिकल लॉजिक में से आया था। और सेकंड वाले में आपको आया था इसमें का सेकंड मैट्रिक्स में से आया था, जिसका बी है ऑप्शन आंसर। और थर्ड वाला लेसन आपको उसमें से डिफरेंशिएशन थर्ड लेसन में से आया, जो कि उसका आंसर बी है। और वैल्यूएशन इंटीग्रेशन आपको तो मालूम है, इंटीग्रेशन लिमिट नहीं दी, खाली इंटीग्रेशन एक तो प्रॉपर्टी इसका यूज होगा। और आप ध्यान से देखो इधर माइनस है, माइनस मतलब माइनस आगे आएगा, तो इसका ये वाला इसका प्रॉपर्टी है। मैं आपको इधर प्रॉपर्टी भी लिख के बताता हूँ। 1/√1 माइनस एक्स का प्रॉपर्टी है और 1/√1 माइनस एक्स प्लस सी। तो वही चीज़ इसमें खाली इतना ही था, तो आपका बी है आंसर। और ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप बहुत ही इजीली इसमें खाली आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना रहेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, और बस। और वही चीज़ y वापस आ जाएगा, फिर y को इधर ले लेने का था बस, और कुछ नहीं। इसका सॉल्यूशन आंसर ये है। अगर आपको आंसर से मैं आपको करके भी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, प्लस माइनस रहेगा। ये वापस से आ जाएगा ऐसा, इसका आप करो तो आपको आ जाएगा। जब इसको आ जाएगा तो ये अपना y की इक्वल है, तो y तो हम लोग पुट कर लेंगे, तो y को इधर ले लेंगे तो माइनस y हो जाएगा। तो आपका आंसर ये वाला आएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 का बी ट्रू फॉल्स है। पहले का ट्रू है, जो कि प्रॉपर्टी में से यूज़ हुआ है, आप देख सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन 6 चैप्टर से है। और ये अभी प्रॉपर्टी लॉ, एक इंटीग्रेशन का लॉ है, खाली आपको थोड़ा उसमें से सिंप्लीफाई करना रहेगा। इसका आंसर फॉल्स रहेगा। इसका सिंप्लीफिकेशन जैसे कि आपको इसमें क्या करना रहेगा, x-1 और x+1 का क्यूब दिया है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा आ जाएगा। फिर हाँ, तो आप ऐसे करोगे तो आपको इसका आंसर भी आ जाएगा। और थर्ड का तो इसका तो आपको मालूम है, वो पॉजिटिव होता है हमेशा, डिग्री और ऑर्डर, तो ट्रू ही आएगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमेशा याद रखना, एक टेंजेंट है उसका स्लोप हमेशा ए से बी पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट। ओके। और ये तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं है, खाली उसमें बताने कि f(x) इसके इक्वल है, तो इंटीग्रेशन दे देने का इसको तो इंटीग्रेशन देंगे तो आंसर तो यही आएगा। बट आप ध्यान से देखो तो x1 की वैल्यू दिया गया है 5.2, तो 5.2 हम यूज़ करेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। और ये थर्ड वाला तो ईजिली आप ध्यान क्वेश्चन में ही लिखा है आप इसका आंसर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो इसका आंसर आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 तो बहुत ही इजी था, उसमें कुछ नहीं करना था, खाली उसमें आपको टेबल बनाना था कि उसमें टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉन्टिजेंटी। टोटोलॉजी मतलब पूरा टी आता है, तो इसका आंसर भी टी आप करके देख सकते हो। खाली कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बहुत ही ईजीली है। और सेकंड वाला तो आपको खाली कुछ नहीं, एक बार डेरिवेटिव लेने का, ये भी इसका भी ईजी रहेगा। और इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर बी में कुछ नहीं बताया, खाली फर्स्ट और सी वाले का इक्वल है और बी का डी इक्वल है। और सेकंड में कुछ नहीं, मिनिमम वैल्यूज़ का निकालने का, जैसे कि 2 बार डिफरेंशिएशन करने का, फिर 1 का इक्वल टू आ जाएगा आपको वैल्यूज़ का। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया है, सब टेक्स्ट वैल्यू दी है, मतलब मिसलेनियस का एक भी क्वेश्चन नहीं है, पूरा टेक्स्ट वैल्यू आप देख सकते हो। पेपर बहुत ही ईजी आया था। कमेंट सेक्शन में बताइए आपका पेपर कैसे गया था। और सेक्शन 1 तो बहुत ही ईजिली गया, सेक्शन 2 तो उससे भी ईजी आया था। इस बार बोर्ड बहुत ही ईजिली पेपर बनाया था। आप कितना कैसे लिखे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं आपको सेक्शन 2 का था ऑब्जेक्टिव में बता देता हूँ, क्योंकि पहले का है आपको हमेशा डिफरेंट बिटवीन फेस वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, हमेशा उसका ट्रू डिस्काउंट होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी है SD = TD + PW। अब PW को उधर TD को उधर लेकर जाएंगे तो इसका डिफरेंस हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। और ये हमेशा एन्युटी एंडिंग में होता है, इतना याद रखना। और BY(x) ये स्केल है बट नॉट ऑर्गेन, ये सभी टेक्स्ट वैल्यू, ज़्यादा हार्ड नहीं है पेपर, कुछ नहीं है, खाली आपको एक बार समझना था।
और ये भी इसका भी सी आ जाएगा, क्योंकि आप उसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, ये डॉल्बिस बाउली का फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स नंबर में, आप देख सकते हो उसका खाली फॉर्मूला था, ये सब कुछ नहीं था। और ये तो ऑब्जेक्टिव 6 लेसन में जो कि LLP लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन है, जो कि इसमें क्या पूछा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसका ये था कि जितने भी मैक्सिमाइज है उसको मिनिमाइज में करना था, आंसर फिर बी आएगा आपका। और हुगरियन मेथड में और बहुत ही ईजिली था, क्योंकि हुगरियन मेथड में खाली एक ही चीज़ था, अपना कन्वर्टिंग, जितना भी हमारा प्रॉफिट था उसको लॉस में कन्वर्टेड करते थे और कुछ नहीं था। और ट्रू फॉल्स में बात करते तो पहले वाले का फॉल्स है, क्योंकि ब्रोकर हमेशा नहीं एजेंट अमाउंट गारंटी देता है कि कुछ भी प्रोडक्ट सेल करने का डेल करने एजेंट देते हैं, डेल केयर एजेंट देते हैं, तो उसका फॉल्स आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 तो फॉर्मूला आप गलत ही लिखे, क्योंकि वैल्यू इंडेक्स का नंबर तो आपको तो फॉर्मूला मालूम है, ऊपर कभी प्रेजेंट आता है, नीचे 0 आता है, तो इसका फॉर्मूला लास्ट वाला आएगा, तो इसको 0 0 दे देंगे, ये हमारा आएगा इसका फॉर्मूला, पर इसका ये नहीं था, इसका भी आंसर फॉल्स आएगा। तो वैसे ही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वर्टेक्स होता है, ये भी आंसर फॉल्स आएगा। बैंक डिस्काउंट हमेशा ज़्यादा होता है TD से, इतना आप जान के रखो, आप टेक्स्ट बुक में भी जल्दी है, आप देख सकते हो। और कॉस्ट इंडेक्स ए नंबर कुछ नहीं, खाली इसको आपको फॉर्मूला दिया है वेटेज और आई कॉस्ट लिविंग का फॉर्मूला है, बस ये आप डाल के आंसर आपका आ जाएगा। और ये तो इंटरवल गैप, वो फर्स्ट जॉब लास्ट जॉब, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा, 7 लेसन में मिल जाएगा, इसका आंसर आएगा इलिप्स आ जाएगा। टाइम भी लिख सकते हो, इलिप्स आ जाएगा तभी मार्क्स मिलेगा आपको। और वैसे ही सब एक एक क्वेश्चन सब आप ऑप्शन में कर सकते थे, आपको सब आंसर राइट आ जाएगा, खाली सिस्टमेटिक को मार्क्स, टैपिंग का मार्क्स मिलेगा। और पेपर बहुत ही ऐसे बहुत ही सब इजी आया था, आप कमेंट्स में बताइए और लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।